नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास and in today's session and we will enjoy a very good question children, that is question number 9 of exercise 13.7. थोड़ा सा क्वेश्चन एन्जॉय वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। हालांकि बच्चे सोच रहे होंगे सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कहाँ एन्जॉय होता है, मैं भी जानता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी मिलेगी, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ी आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहली बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, बहुत ध्यान देख के चलना क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। हीप का मतलब जानते हो, ढेर, जिसके ऊपर तो मिट्टी का ढेर लगा दिया। तो जब मिट्टी का ढेर लगाते हो तो शेप कैसी बनती है, कोनिकल शेप बन जाती है, अपना आप ऑटोमेटिकली कोनिकल मिलेगी। आप कई बार मिट्टी से खेलते हो, रेत से खेलते हैं ना हम लोग, तो जब मिट्टी से खेलते हैं रेत हम जमीन पर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कोनिकल शेप बनाकर चलेगा। आ गया। हुज डायमीटर इज 10.5, डायमीटर गिवन 10.5 एंड हाइट इज 3 मीटर, उसकी हाइट 3 मीटर है। पहले क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो उस हीप का वॉल्यूम निकालेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर हम कैनवस डालेंगे। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कभी, मैंने काफ़ी देखा है कि गांव में क्या होता है कि जब गेहूं पड़ा होता है यहाँ पर खेत में, तो उसको कवर का मतलब ये कि बारिश ना आए, उसको बारिश से बचाने के लिए ऊपर से तिरपाल ढकते हैं, जो वाटरप्रूफ कपड़ा होता है बेटा, उससे पानी अंदर नहीं जाता उसके अंदर। वही काम यहाँ करना है इसमें। और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, कि उसमें कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे टेंट वाले क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल सेम करना है। आओ मैदान में। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन नोट करेंगे व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमारे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं भाई। एक तो उसने आपको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर इज गिवन 10.5 मीटर्स बेटा। जब डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या लेकर चलोगे, इट शुड बी टेकन 10.5 अपॉन 2। डिवाइड मत करना, ही छोड़ देना इसको, नहीं तो डिवाइड करोगे 5.25 करना पड़ेगा, वो आपके लिए काफी आसान नहीं होगा बेटा। वी हैव वन मोर इंफॉर्मेशन, हाइट इज गिवन कितना 3 मीटर्स, तो h इज इक्वल टू 3 मीटर उसने आपको ये दिया हुआ है। वी हैव ओनली दीज टू इंफॉर्मेशंस। पहले क्या निकालना है, हम जगह था फाइंड इट्स वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, हीप का वॉल्यूम। सबको मालूम व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो पहले मैं निकालूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हीप। वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लो जी बच्चों, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करूंगा बेटा इसको मैं। 1/3 पाई की वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं, दिस इज 22.7। रेडियस लेके चलोगे 10.5/2, बिल्कुल डिवाइड मत करना। फिर लिखो जी 10.5/2, ये लिख दिया बेटा, और इनटू एच, एच इज गिवन 3। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम डेसिमल हटा लें तो हटा लो डेसिमल, बिल्कुल आराम से। पर एक काम करना, जब डेसिमल हटाओ तो 10.5/20 मत करना इसको, राइट डाउन 2 × 10। डेसिमल आपका विदा हो गया। सिमिलरली 10.5 है तो नीचे इंटू 10 करो और इसका भी डेसिमल विदा कर दो बेटा। अब आराम से टर्म्स काटना। अगर ये 10 लगता है कंप्लीटली कट रहे हैं नीचे ऊपर तो टच करना इसको, नहीं तो बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। मैं 7 से काट रहा हूं बेटा। मैं देखते हैं क्या क्या टर्म्स मेरे पास कटते हैं इसमें से। ये लो जी 7 से कटेगा 15 7 जा 105, ये तो से कटा बेटा। 2 से काटूंगा, मुझे मिला जी ये, फाइन सर। 3 से 3 भी तो कटेगा, ये लो, क्लियर। अब इतना मेरे पास ये कट चुका है। अब देखते हैं कुछ और भी कट रहा है क्या। यार मेरे हिसाब से मुझे कुछ और नहीं कट रहा है यहां पर, छोड़ो जब नहीं कट रहा तो फिर एक काम करते हैं, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम निकाल लो उसकी। 11 15 के मल्टीप्लाई मत करना, पहले 15 की 105 में मल्टीप्लाई करो 11, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं काटना चाहूंगा तो मेरे टर्म्स कुछ कट जाएंगे, लेकिन उसे काटने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें नीचे परेशानी पड़ेगी बेटा। तो 15 के मल्टीप्लाई में करो तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी कितना लग गया 7, 15 0 जा 0 और प्लस 7 7 और 15 बन जा 15, ये आ गया जी बेटा। नीचे क्या लगा 2 × 100, 10 × 10 100। मैं जानता हूं 2 से कोई भी नंबर कंप्लीटली कटेगा नहीं, इसलिए पहले दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड बाद में करना। लो जी सर 11 5 जा 55, कैरी क्या लग गया 5, ये लो जी
11 7 जा 77 प्लस 5 इट्स 82, 82 का 2 कैरी लग गया 8, पहला वाला कैरी काट दो। 11 5 जा 55, 55 प्लस 8 63 का 3 कैरी क्या लग गया 6, ये पहला कैरी खत्म करो। 11 1 जा 11 और 6 17, दिस आई एम गेटिंग प्यारे बच्चों अपॉन 2 इंटू 100, ये कैरी सारे काट दो। अब 2 से आप इस नंबर को कंप्लीटली काट लो बेटा। अब एक कैरी यहां से हटा रहा हूं बेटा मैं, ये लो जी। जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना पता क्या मिलेगा, देखो जी 2 8 में अलग डिवाइड कर दूं आपके लिए। 1 7 क्या नंबर लिखा है 3 2 5, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 2 प्यारे बच्चों, बाई 2 8 जा 16, ये लो सर। बचा 1 3 कॉपी करो, 2 6 जा 12, ये आ गया 12, कितना बच गया 1, 2 कॉपी करो नीचे, ये आ गया 2 6 जा 12, ये लो जी खत्म। अब बचा ये बेचारा लास्ट का नंबर 5, इसको भी लो, तो 2 2 जा 4, ये बचा 1, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, एंड 2 5 जा 10, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल। तो एट प्रेजेंट आई एम गेटिंग वॉल्यूम जो मुझे मिली है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम मुझे क्या मिला अगर मैं ध्यान दूं तो 866.2.5 अपॉन क्या लिखा नीचे 100। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 102 जीरोस, तो डेसिमल 2 प्लस शिफ्ट करो, आपको मिला 86.625। दिस इज द वॉल्यूम। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से बेटा, इसकी आपको फिलहाल अब कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए। तो इतने क्यूबिक मीटर आपको इस हीप का वॉल्यूम मिल गया बेटा, पहला आंसर आपका ये हुआ। अब क्या कहता है हमसे कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, और कहता हमें कैनवस का एरिया निकालना है। एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। सबको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तुम्हारे पास पाई भी मालूम है, तुम्हें आर भी मालूम है, तुम्हें एल नहीं पता। यह असली मुसीबत है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आओ जी, अब मैं इसका सेकंड पार्ट यहां पर करने के लिए जा रहा हूं, हालांकि ऊपर के सेकंड पार्ट लिखा नहीं पर फिर भी। तो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। सबको मालूम है कि आप स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे, एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। अरे हाँ, एक चीज पूछनी भूली गया मैं यार तुम लोगों से, भी मैंने पाई आर लिखा है, क्यों इसमें टीएसए नहीं निकलेगा इसके अंदर क्या? मैंने सीएसए का फॉर्मूला मेंशन किया है, ध्यान दो सारे बच्चे। ऊपर से कवर करना है कैनवास से, नीचे कैनवास नहीं लगा रहे हम लोग, क्लियर? चारों तरफ से कवर करना है इसको, बारिश ऊपर से पड़ेगी इस तरीके से, फाइन। तो केवल सीएसए निकालोगे, जैसे टेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर किया था हम लोगों ने कि हम केवल सीएसए निकाल रहे थे, वहां पर टीएसए कभी कैलकुलेट नहीं करा, ऐसे यहां पर भी टीएसए नहीं निकालेंगे हम लोग। आओ जी, सर एल इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर क्या लिखा प्यारे बच्चों, 10.5/2, बड़े ध्यान से करना, 10.5/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। h कितना, व्हाट इज हाइट, हाइट इज गिवन 3 मीटर्स, तो यहां पुट करूंगा 3²। स्क्वायरिंग सब बच्चे बहुत ध्यान देकर चलना, स्क्वायरिंग कैसे करोगे, पहले 10.5 का स्क्वायर करो। ध्यान देना सारे बच्चे, जब तुम 10.5 का स्क्वायर करोगे, यहां पर एक चीज ध्यान देना, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें वंस प्लेस पर 5 होता है उसकी स्क्वायरिंग कैसे करोगे। पहले इस 5 का स्क्वायर, बोलो कितना, 5 का स्क्वायर 25, पूरा लिख दो, कोई कैरी नहीं लगाना। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, 10। व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है बच्चों, 10 के बाद आता है 11, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 11, दिस इज 110। इसका मतलब यह हुआ कि 10.5 का जो स्क्वायर मिलेगा दैट इज 110.25। डायरेक्ट करते हैं, ये केवल उनमें एप्लीकेबल है जिसमें वंस प्लेस पर 5 होता है, कभी और भी नंबर ट्राई करने बैठ जाओ। तो दिस इज 110.25, नीचे माइडे चलन 2 का स्क्वायर करूंगा 4 मिलेगा, इधर 3 का स्क्वायर किया 9 मिला। अब भैया मजबूरी एलसीएम लिए बिना काम नहीं चलने का, इसके नीचे 1 लगाओ,
सर ये बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 एंड 1। तो 4 और 1 का एलसीएम मिला आपको 4। ऊपर पता क्या मिलेगा, पहले लिखो 110.25 प्लस 4 9 जा 36। दोनों का एडिशन करूंगा मैं। चलिए सर इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं हम लेके। लो जी बेटा, जब एल कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आपको पता क्या मिला, ऊपर जब एडिशन किया मैंने तो आई एम गेटिंग, ध्यान दो, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 146.25 अपॉन कितना 4। यार ध्यान दो, 146.25 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? इट्स 2 ओनली। तो आप इसको ऐसे लिख के चलेंगे बच्चों, अंडर रूट 146.25 और नीचे कर दो 4 का स्क्वायर रूट, क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया बेटा। अब तुम्हें ध्यान देना, इसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है 146.25 का। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे। 146.25 का स्क्वायर रूट याद है क्लास 8th में किया था आप लोगों ने पहले से। अब ध्यान देना, डेसिमल से पहले पेयर इधर से बनाओगे, पहला पेयर ये इनकम्प्लीट लग रहा है, यहां पर एक जीरो और बढ़ाओ, इसका पेयर ये बना दो। डेसिमल के बाद ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। जब तुम स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाओगे माय डियर चलन, तो सबको मालूम है कि 1 1 जा 1 होता है। ये लो जी, तो 1 में से 1 माइनस किया, क्या बचा, कुछ नहीं, 46 पूरा नीचे कॉपी करो, ये लो। उसके बाद चाहे तो इन दोनों को ऐड कर लो या 1 का डबल कॉपी कर दो, जो तुम जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। तो मैं 1 का डबल, मुझे मिला 2। अब इसके बाद मैं यहां पर जो नंबर यहां लिख के चलूंगा, सेम नंबर आई विल राइट हियर। मैं लिख के चलूंगा यहां पर 2, यहां भी 2 लिख के चलूंगा। जानते हो 22 इंटू 2 इट्स 44। अब 46 माइनस 44 दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, नंबर नहीं पेयर कॉपी करोगे। 25 मैंने पूरा कॉपी कर दिया। अब जब नेक्स्ट पेयर मैंने कॉपी किया तो उससे पहले डेसिमल था, तो पहले डेसिमल लगाओ बेटा। अब सुनो, अब मैं 12 का डबल यहां पर कॉपी करूंगा, दिस इज 24। अब सुनो खास बात, 24 के बाद अगर मैं कुछ भी नंबर लिख के चलूंगा दैट विल बी मोर देन 225, उससे बड़ा हो जाएगा, और जबकि नंबर से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 0 लेके चलेंगे, ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। 0 यहां पे लिख के चलूंगा, 0 में ऊपर भी लिख के चलूंगा। तो 240 इंटू 0 इट्स 0। अब 225 में से 0 माइनस करो तो कितना मिल गया, 225 पूरा मिल गया मुझे बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले 120, अब इसको ध्यान रखकर चलना, 12 मान के चलोगे, अब इसको 120 कंसिडर करेंगे आप। तो 120 का डबल पहले यहां लिखो, दिस इज 240, ये लो जी। अब मैं यहां पर कुछ भी नंबर लिख के चलूंगा, मुझे तो अगर कंटिन्यूस करना है इसको, जब कंटिन्यू करना है तो मैं यहां पर एक पेयर अपना बढ़ा लूंगा मैं। हम लोग अब पेयर यहां शुरू में यहां पर बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर जो सूटेबल नंबर मुझे मिलेगा 9 मुझे, तो मैं 9 मैंने यहां भी लिया और वो 9 में यहां भी लिखकर चलूंगा बेटा। तो 9 और 2409 के मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी लग गया 8, 9 0 जा 0 प्लस 8 8, 9 4 जा 36 का 6 कैरी लग गया 3, पहला पेयर ये काट रहा हूं मैं। उसके बाद 9 2 जा 18 और 3 इट्स 21। यही छोड़ देना, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। सॉरी ये बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा भी, यहां पे तुम भी काट दो उसको, मैं इसको छोड़ रहा हूं फिलहाल एज इट इज। ये लो जी, क्योंकि आपके लिए डेसिमल के बाद में प्लेस सफिशिएंट है। राउंड ऑफ भी करोगे तो 12.1 हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नंबर लेकर चलना, उसके लिए आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, छोड़ देना आप इसको। तो एल की वैल्यू मुझे क्या मिली, 12.09। अब बेटा ध्यान दो, मैं नेक्स्ट पेज यूज करूंगा, स्लैंट हाइट आई गॉट 12.09। और भैया और हमारे पास क्या चीज थी, ध्यान दो सब बच्चे, स्लैंट हाइट मिल गई मुझे, क्या फॉर्मूला यूज करना, पाई आर एल। व्हाट इज आर, आर इज गिवन 10.5/2, उसको भी लिख दो भाई चलो। तो आर मेरे पास कितना है, 10.5/2, ये आ गया जी। दो चीज मेरे पास, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट,
I have to find out the area of the canvas. So therefore area of canvas is equal to, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, is equal to CSA of heap. ये सब लोग लैंग्वेज ध्यान देना बेटा. और हीप की शेप कोनिकल, और कोनिकल का भैया CSA पाई इंटू आर इंटू एल. अभी मैंने पूरा काम नहीं हो मेरा, मैंने एल जो लिख के छोड़ दिया ना 12.09 ना, अभी चीज छुट रही है सब. पता क्या, ए देखो ध्यान दो, सर एल इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकाला हम लोगों ने 12.09 अपॉन 2 भी तो लिखा हुआ है, इसको नहीं छोड़ना. तो प्रॉपर लिख के चलेंगे सर इसको हम लोग. तो एल इज इक्वल टू कायदे में ये होना चाहिए अपॉन 2 करेंगे इसको हम लोग. 2 से डिवाइड करो 12.09 को कंप्लीटली अच्छी तरह डिवाइड करना है इसको. जब 2 से आप इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 2 6 12, फिर 0 और फिर डिवाइड करो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 6.045. इसको यहीं पर राउंड ऑफ कर लो. राउंड ऑफ करेंगे तो थर्ड प्लेस इफ इट इज 5 और मोर देन 5, सबको मालूम है अगर थर्ड प्लेस आपका 5 है, 5 से बड़ा है तो पहले वाले में 1 प्लस कर लेते हैं हम लोग. तो द वैल्यू ऑफ एल एग्जैक्टली इट शुड बी टेकन 6.05. इसको आप ऐसे लेके चलेंगे. अब वैल्यू पुट करना, वैल्यू ऑफ पाई 22.7. व्हाट इज आर, रेडियस कितना है 10.5 अपॉन 2, ये आ गया बेटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल 6.05, ये लो जी 6.05. डेसिमल हटाने का मन कर रहा है, हटा लो. तो मैं सोचता हूँ इंटू 10 तो यहाँ कर दो, इसका डेसिमल ये ख़त्म कर दिया, इसके नीचे यहाँ पर 100 लगा दो, इसका डेसिमल ये विदा कर दिया मैंने. प्यारे बच्चों 2 से काट दो, दिस इज 11. 7 से काटो, 7 से आप देखो इसको काट, ये कट सकता है 7 8 56, नहीं कटेगा. 7 से काटो 15 7 105, ये लो जी. इन 3 को बिल्कुल टच नहीं करो. कभी मुंह में पानी आ रहा हो, ललचा रहा हो मन तुम्हारा कि यार 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, अगर तुमने 5 जा 15 और 5 2 जा 10 कर दिया, 2 से ऊपर कुछ नहीं कटने का, टच नहीं करना. मैं 11 15 के मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं 15 और इसके मल्टीप्लाई करूंगा. 11 भाई ध्यान दो, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 इंटू 0 0 0 प्लस 7 इट्स 7 और 15 6 जा 90, ये लग गया जी. क्लियर. डेसिमल पहले हटा चुका हूं, ध्यान देकर चलना, कोई दोबारा वो नहीं है. अपॉन कितना रहा प्यारे बच्चों, दिस इज 1000. अब 11 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो जी. तो सर 11 5 जा 55 कैरे लग गया 5, 11 7 जा 77 प्लस 5 82 का 2 कैरी लगा 8. इसे काटते रहो पहले कैरीज. अब उसके बाद 11 0 0 0 प्लस 8 इट्स 8 और 11 9 जा 99. दिस इज नीचे क्या रहा है 1000. हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1000, 3 zeros. तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट करो. एरिया ऑफ कैनवास मिल गया माइडे चलो 99.825 स्क्वायर मीटर्स. लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना बेटर तरीके से आता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने की बेटा. एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है, इस क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद एक बार फिर दोबारा इसको अपना जरूर करना, और स्पेशली सब बच्चे आपको इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करनी है सर. ये चीज ध्यान रखकर चलना सारे बच्चे. स्क्वायर रूट क्लास 8th में किया है, हो सकता है बच्चे भूल चुके होंगे, फिर प्रैक्टिस करना. राइट. सो आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों. इसको नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग. पहले इस पेज को नोट करो और फिर आप नोट करेंगे नेक्स्ट पेज.